हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए विद इंटरव्यू क्वेश्चन कोर्स। आज के हम इस वीडियो में अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको यही बोलूँगी, मैंने देखा है कि स्टूडेंट 5-10 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं, बट नहीं, ऊप्स का टॉपिक वैसे भी डिफिकल्ट है और इस वीडियो में मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको ऊप्स समझाया है। हर एक चीज़ बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी, कोड कैसे बैकएंड में काम कर रहा है। हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया है। तो आप ये वाला वीडियो एंड तक देखिएगा, बिना स्किप करिए देखिएगा। आई कैन गारंटी यू आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे समझ आ जाएगी और ऊप्स भी बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। बाकी सभी टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जावा डीएसए का कोर्स लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। कुछ कुछ सी चीज़ें बची है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। तो आपको सभी टॉपिक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप देख लीजिएगा उन सभी को और बिना स्किप करिए देखिएगा और एंड तक देखिएगा। 10 मिनट देखकर जज मत करिएगा, आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक समझ आएगा। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया हर एक चीज़। तो चलिए अब हम हमारे ऊप्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ तो हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ऊप्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ऊप्स मेन दो चीज़ों पर बेस्ड होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर। अगर मैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को एग्जांपल देकर समझाऊँ आपको, तो एग्जांपल मेरा एक फैशन का ब्रांड है। मेरे ब्रांड में बहुत सारे तरीके की ड्रेसेस बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, करेक्ट। तो अगर मैं अलग अलग जो भी ड्रेसेस बनती हैं उनका नाम मैं दे दूँ एग्जाम्पल के लिए, D1, D2, D3, D4, D5, करेक्ट। तो ये जो D1, D2, D3 है, ये हमारी ऑब्जेक्ट्स हो गई है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रही है, अलग अलग ड्रेसेस मेरे ब्रांड से, मेरी कंपनी से बन रही है, करेक्ट। और जो मेरी कंपनी है वो हो गई एक क्लास, क्योंकि वो क्लास जो है उसमें ब्लूप्रिंट लिखा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी जाएगी, करेक्ट। तो वो हमारी जो क्लास होगी, जो मेरी कंपनी होगी, मैं एग्जांपल के लिए दे देती हूँ PR, मेरी कंपनी का नाम है, PR फैशन नाम है उसका, करेक्ट। तो PR फैशन जो है वो हमारी क्लास हो गई और ऑब्जेक्ट्स क्या हो गई, जो मेरी कंपनी से ड्रेसेस बन रही है, करेक्ट। और क्लास में जो ब्लूप्रिंट लिखा जाएगा, तो हमारी जो ड्रेस बनेगी D1, D2, D3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, वो उस ब्लूप्रिंट पर बेस्ड ही बनेंगे, उस ब्लूप्रिंट के अलावा नहीं बन सकते। वो सारी ड्रेसेस को इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना ही चाहिए, तभी ये ड्रेस बनेगी, मैन्युफैक्चर होगी और फिर सेल होगी मार्केट में, करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है। और मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझाऊंगी, अलग अलग एग्जांपल्स देकर, उसके साथ हम कोड भी बनाएंगे। तो चलिए अब हम ऊप्स को और ज़्यादा डिटेल में समझ लेते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ में। और हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे ऊप्स के, वो है हमारे पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। ये भी हम अच्छे से सीखेंगे और इनके टाइप्स भी सीखेंगे। तो चलिए अब हम ऊप्स को और ज़्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा ही था कि जब हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जब हमें सॉल्व करना रहता है, तो हम उसे कोड में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट, और फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो अब जब हम उसे कोड में कन्वर्ट करते हैं, तब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहली क्लास और दूसरी ऑब्जेक्ट्स। और यही ऊप्स का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हमारी क्लास होती है, वो होती है हमारी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक क्लास में कई सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 3 हो गया। यहाँ पर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, बट आप और भी ज़्यादा बना सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। और जो हमारी ये क्लास होती है, ये एक तरीके से हमारा ब्लूप्रिंट होता है। आप ब्लूप्रिंट बोल लीजिए या फिर टेम्पलेट बोल लीजिए, करेक्ट। और जब भी हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, भले कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें, इस ब्लूप्रिंट को या इस टेम्पलेट को वो सभी ऑब्जेक्ट्स फॉलो करेंगे। भले हम 3 ऑब्जेक्ट बनाएं या 10 ऑब्जेक्ट्स बनाएं, वो सभी इस ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट को फॉलो करेंगे। और जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं वो हमारे क्लास के विद इन बनाए जाते हैं, मतलब क्लास के अंदर बनाया जाता है। और इसमें से अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा है कि समझ नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। तो हमारा एग्जांपल है कि मेरी एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, PR मोटर्स, ओके, प्रियांशु राठौर मोटर्स एक कंपनी है। उसमें मैं कार लॉन्च कर रही हूँ और हर महीने में एक नया नया मॉडल लॉन्च करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बनाई, एक मेन क्लास बनाई, उसमें मैंने एक पूरा का पूरा टेम्पलेट दे दिया, ठीक है। और ये टेम्पलेट मैं जितनी भी कार बनाऊंगी अपनी कंपनी में, वो हर एक कार इस टेम्पलेट को फॉलो करना ही चाहिए, ये रूल है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम हमारी एक मेन क्लास बना लेते हैं, कार नाम की बना लेते हैं। अब इस कार नाम की क्लास में क्लास दे देती हूँ। इस कार नाम की क्लास में मुझे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स पास करने पड़ेंगे। जैसे एट्रीब्यूट्स समझ नहीं आ रहे, एट्रीब्यूट्स का मतलब है टेम्पलेट या फिर एक ब्लूप्रिंट, जिसमें हम यहाँ पे जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। जैसे कि जब भी मैं कार अपनी लॉन्च करूँगी मार्केट में, तो ऑब्वियसली सबको पता होगा कि PR मोटर्स की कार है, मेरी कंपनी का नाम होना चाहिए ना।
तो सबसे पहला एट्रीब्यूट होगा हमारा नेम। जब भी लॉन्च होगी मार्केट में हमारी कार, सबको पता होना चाहिए कि इस कंपनी की कार है, ठीक है। सेकेंड एट्रीब्यूट होगा हमारा मॉडल। अगर मैं हर महीने कोई ना कोई कलेक्शन लॉन्च करना चाहती हूँ, तो हर महीने कोई ना कोई नई कार लॉन्च करना चाहती हूँ, तो उसका मॉडल का नाम भी तो होना चाहिए जिससे सबको पता चल सके, ठीक है, मॉडल। और नेक्स्ट होगा हमारा ईयर, मतलब जिस भी साल कार लॉन्च हो रही है उसका ईयर भी पता होना चाहिए। जब भी कोई सी कार लॉन्च होती है, आप गूगल पे या वहाँ पर देखते होंगे ना कि ये वाली कंपनी की कार लॉन्च हुई है इस मॉडल की और इस ईयर की, करेक्ट। तो वही हमने यहाँ पर दिया है। अब जो नेम होगा उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ST स्ट्रिंग। मॉडल किस टाइप का होगा, वो भी स्ट्रिंग होगा। और ईयर क्या होगा, वो होगा इंट। तो यहाँ पर हमें इंट देना होगा। ये सब हम कोड में सीखेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए ना क्लास के अंदर, ये हमारी क्लास थी, तो इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी एट्रीब्यूट्स दिए, ये सारे एट्रीब्यूट्स अब जब मैं हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी ना, तब ये सभी एट्रीब्यूट्स यूज़ होंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा कार, तो हमारी क्लास का नाम है। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया C1, मतलब मेरी पहली कार हो गई C1, मेरा फर्स्ट जो कार है वो है C1, ठीक है। तो अब C1 के अंदर मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये वाला हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट C1 ये इन सभी टेम्पलेट को फॉलो करेगा, करेक्ट। तो अब हमें इन सभी एट्रीब्यूट्स को पास करना पड़ेगा हमारा ऑब्जेक्ट C1 में। तो उसके लिए हमारा नेम है, सबसे पहले हमारी कार का नाम दो भाई, जो भी हम सबसे पहली कार बना रहे हैं C1, उसका नाम क्या है, मॉडल क्या है और ईयर कौन सा है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा नेम है। नेम मतलब कंपनी का नाम, मेरी जो कंपनी है उसका नाम। तो C1 मतलब आपको पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्ट C1 था, पहली कार, करेक्ट। डॉट करके यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स लिखे हैं ना उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो डॉट करके ये नेम है, तो यहाँ पर नेम लिख दो। अब इसके बाद यहाँ पर एज अ इनपुट देना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पर नेम है हमारी कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम क्या है हमारी PR मोटर्स, तो हम PR मोटर्स लिख देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप का था इसलिए ये। अब इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारा मॉडल, तो फिर से हमारा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट अब मॉडल, करेक्ट। अब हमारा मॉडल क्या है, लिमूजीन ले लेते हैं हम। हमारी जो फर्स्ट कार लॉन्च कर रहे हैं हमारा मॉडल वो लिमूजीन है, करेक्ट। तो वो हमारी लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद हमारी कौन से ईयर में ये वाली ये लॉन्च हुई है, तो ठीक है भाई C1 डॉट ईयर लिखना है हमें, सॉरी ईयर। अब ईयर है हमारा तो इन टाइप का है, तो ये लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम लॉन्च करें 2024 में हमारी कार, करेक्ट। तो ये भी हमारा हो गया। तो मतलब हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है, ये हमारी फर्स्ट कार है, करेक्ट। अब अगर हमें और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो हम और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बता देती हूँ। ये कार C1 थी, अब मैं कार C2 लॉन्च करना चाहती हूँ, करेक्ट। तो C2 डॉट नेम, मेरी कंपनी का नाम क्या है PR मोटर्स, तो वैसा ही आ जाएगा। उसके बाद C2 डॉट मॉडल क्या है, इस बार अविन्या ले लेते हैं, करेक्ट। ये मेरी मॉडल का नाम है, मेरी कार के मॉडल का नाम है। अब इसके बाद C2 डॉट ईयर, कौन सी ईयर में वाली लॉन्च हो रही है कार मेरी कंपनी में, तो ये हो रही है 2025 में लॉन्च, ओके। तो ये वाला हमारा 2 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। आप और भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जैसी आपको नीड है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया इस वाले एग्जाम्पल से। अब मैं एक और भी एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब अगर हम हमारा सेकंड एग्जाम्पल ले जो कि है एक क्लोथिंग ब्रांड का, कि मतलब मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है, फैशन ब्रांड है, जो कि PR फैशन ब्रांड, करेक्ट। इसमें अगर मैं एक क्लास बनाऊँ, ये हमारी एक मेन क्लास होगी, इसके अंदर हम एक इनर क्लास बना रहे हैं, जैसे हमने पहले कार वाली क्लास बनाई थी ना, ऐसे क्लास। और यहाँ पर मैं एक ड्रेस ले लेती हूँ इसका नाम, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, ड्रेस बहुत सारी बनाती हूँ हमारे फैशन ब्रांड में। तो अब अगर हमने जब क्लास बनाई है ड्रेस, तो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी जाएंगे, मतलब प्रॉपर्टीज़ भी जाएगी, करेक्ट। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे टाइप की, मतलब ये ड्रेस किस टाइप की है, इंडियन है, इंडो वेस्टर्न है, किस तरह की ड्रेस है, ताकि जो भी सेल्समैन रहेगा मेरे ब्रांड में उसे बेचने में आसानी रहे या उसे सॉर्ट करने में आसानी रहे, करेक्ट, बस इसलिए। और सेकंड अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, एट्रीब्यूट की बात करें, तो वो साइज़ की है, स्मॉल साइज़ है, मीडियम है, लार्ज है, किस साइज़ की है। और थर्ड बात करें तो इसका प्राइस क्या है, करेक्ट, इसकी रेंज क्या रहेगी प्राइस की। अब टाइप आएगा स्ट्रिंग टाइप का, करेक्ट। ये भी आएगा हमारा, नहीं साइज़ आएगा हमारा, चलिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ही साइज़ लेते हैं क्योंकि हम स्मॉल मीडियम और लार्ज ले रहे हैं ना, इसलिए, करेक्ट।
और ये प्राइस आएगा हमारा इन टाइप का। तो चलिए हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्रिएट हो गई जैसे हमने कार वाली में क्रिएट करी थी। अब इसके बाद ये तो हमारी तीनों प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम जितनी भी ड्रेसेस चाहे उतनी बना सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पर एक कार बनाई थी यहाँ पर, और हम इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से, एट्रीब्यूट की हेल्प से जितनी कार बनाना चाहे बना सकते थे, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स बना सकते थे। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पर हमारे और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। करेक्ट। तो और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कि होगा ड्रेस1 D1। ठीक है, ये ड्रेस हो गई। सबसे पहले हमारा नाम लिखाता है क्लास का, उसके बाद D1 इक्वल्स टू, करेक्ट, इक्वल्स टू। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर ये सभी प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम जो कि D1 हम वहाँ पर कैपिटल में ले लेंगे, देख लेंगे कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो D1 डॉट, उसके बाद ये वाला एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी का नाम जो कि है टाइप। अब इसके बाद टाइप क्या है हमारी ड्रेस का, चलिए हम वेस्टर्न ले लेते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का इसलिए हमने यहाँ पर वेस्टर्न ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर D1 वापस से, क्योंकि हम ड्रेस1 की ही बात करें, उसके बाद इसका साइज़ क्या रहेगा, ये भी हमने स्ट्रिंग टाइप का लिया, तो चलिए हम मीडियम साइज़ ले लेते हैं। करेक्ट। इसके बाद अगर हम प्राइस की बात करें तो D1 डॉट प्राइस। कोऑर्डिनेटर को ऑलरेडी पता है कि आपने यहाँ पर क्या टाइप लिखा है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डाटा देना पड़ेगा आपके ऑब्जेक्ट्स में। करेक्ट। तो यहाँ पर हम प्राइस अगर लिख दें 20,000, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। करेक्ट। तो ये भी हमारा पूरा काम हो गया है, ये D1 ड्रेस बन गई है। अगर आप इस वाले ब्लूप्रिंट के हिसाब से या प्रॉपर्टी के हिसाब से और ज़्यादा ड्रेस क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे D2 भी क्रिएट करना चाहते हैं, D3 भी क्रिएट करना चाहते हैं, D4 भी, तो आप वो सब बना सकते हैं। तो चलिए अब हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट्स के लिए कोड बनाना स्टार्ट करते हैं, जो हमने कार वाले एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पर मैंने एक मेन क्लास ले लिया जो कि कार डेमो के नाम से। अब यहाँ पर मैं PR मोटर्स भी ले सकती थी जो मैंने आपको पेन एंड पेपर में बताया था, बट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें हम जब नाम पास करेंगे उसमें हम PR मोटर्स ही पास करेंगे नेम में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये क्या है और ये वाला क्या है, बस इसलिए आप यहाँ पर PR मोटर्स लिख सकते हैं एज योर विश। इसके बाद हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि नेस्टेड क्लास होगी और उसका टाइप स्टैटिक है क्लास, और इसका नाम हमने क्या लिया था, कार लिया था। करेक्ट। अब देखना ये यहाँ पर एरर बता रहा है, तो एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगी, क्लास डिपेंडेंट नहीं होगी। करेक्ट। तो इसलिए इसे हमें इसके बाहर लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमारा काम हो गया। अब इसके अंदर हमें एट्रीब्यूट पास करने पड़ेंगे या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज पास करनी पड़ेगी जिससे हमारा सभी ऑब्जेक्ट्स फॉलो करेंगे इस ब्लूप्रिंट को। करेक्ट। तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी कंपनी का नाम। तो या तो आप नेम ले लीजिए, इसका टाइप स्ट्रिंग होगा, या तो आप नेम ले लीजिए। करेक्ट। या फिर आप मेड बाय भी ले सकते हैं, तो मेड बाय ले लेते हैं। चलिए। करेक्ट। अब जो सेकेंड होगा हमारा वो होगा मॉडल, हमारी कार का मॉडल। करेक्ट। तो ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, मॉडल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी हमारा ईयर, तो वो इन टाइप का होगा। तो ये भी हो गया, हमने 3 प्रॉपर्टीज बना चुके हैं हमारी क्लास में। करेक्ट। तो ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करेगा। करेक्ट। अब देखा जाए शॉर्ट में कहूँ तो हम इस कार से और नई कार बना रहे हैं, बस ये कर रहे हैं हम सिंपल से। तो यहाँ पर हमारा कार है, नाम हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम हम C1 ले रहे हैं। इसके बाद ये एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इसलिए न्यू, उसके बाद कार। और अब इसके बाद आपको इन सभी को यूज करना पड़ेगा जो एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पर लिए थे या प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर ली थी। तो उसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है C1 डॉट मेड बाय। अब इसके बाद आपको एज इनपुट देना पड़ेगा यहाँ पर। अब इनपुट में हमें हमारा नाम लिखना पड़ेगा कंपनी का। तो हमारी कंपनी का नाम क्या है, PR मोटर्स है, PR कैपिटल में लिख देते हैं, PR मोटर्स। करेक्ट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला है एट्रीब्यूट वो है हमारा मॉडल। तो चलिए अब हम मॉडल ले लेते हैं। तो हमारा मॉडल, हमारी कार का मॉडल है जो हम लॉन्च कर रहे हैं हमारी कंपनी में, वो है लिमोजिन। तो हमने मॉडल का नाम भी लिख दिया। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, वो है हमारा ईयर। तो हम ईयर दे देते हैं। ये इन टाइप का तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो ये हम 2024 मतलब इसी साल हमारी कंपनी वाली कार लॉन्च कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये वाला हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर एक दो ऑब्जेक्ट्स आपको और क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए एक दो ऑब्जेक्ट्स और क्रिएट कर लेते हैं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। आप 3 भी कर सकते हो, मैं 2 ही कर रही हूँ यहाँ पर। करेक्ट। इसका नाम हम C2 दे देते हैं। करेक्ट। ये भी न्यू कार हो रही है, हमारी नई कार लॉन्च हो रही है।
जो कि सेकंड कार है हमारी। यहाँ पर भी C2, यहाँ पर भी C2 और यहाँ पर भी C2। ये वाली कार हम लॉन्च करेंगे 2025 में, करेक्ट। लिमोजिन की जगह हम यहाँ पर मॉडल का नाम चेंज कर देते हैं, अवेन्या कर देते हैं, कर दिया ये भी हमने, ठीक है। हमारी कंपनी का नाम तो वही रहेगा, PR मोटर्स। अब और दूसरी प्रॉपर्टीज भी ले सकते हैं, हाँ मैंने सिर्फ ये वाली ली है, आप कुछ और भी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं इसमें। चलिए अब इसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो system.out.println, करेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए मैं लिख रही हूँ दैट प्रियांशी राठौर मोटर्स लॉन्च। ये भी हमारा हो गया। लॉन्च कौन कौन सी कार करी है हमने? सबसे पहले हमारा C1 वाले का हम यूज कर रहे हैं, तो C1 डॉट मेड बाय भी कॉल करें क्या? चलिए आपको बता देती हूँ मेड बाय कॉल करके, ताकि कैसा दिख रहा है ये। बाकी हमें इसे कॉल करने की जरूरत थी नहीं, बट फिर भी। उसके बाद स्पेस, उसके बाद हम हमारे मॉडल का नाम लिख देते हैं, हमारी कार का कौन सी मॉडल लॉन्च हुई है, करेक्ट। तो मॉडल, उसके बाद ये बाहर आ गया हमारा, उसके बाद फिर से स्पेस, उसके बाद चलिए स्पेस की जगह हम लिख देते हैं ऑफ, ताकि हमारा इस ईयर में लॉन्च हो रही है, करेक्ट। उसके बाद हम लिख देते हैं C1 डॉट ईयर कि कौन सी ईयर में हमारी लॉन्च हुई। तो अब देखना यहाँ पर ये C1 का जितना भी है ना, ये सब प्रिंट हो जाएगा। मैं एक बार रन करके बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्रियांशी राठौर मोटर्स लॉन्च, हमारी कंपनी का नाम आएगा PR मोटर्स, उसके बाद हमारे मॉडल का नाम जो कि है लिमोजिन ऑफ 2024, करेक्ट। ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। अगर हम C2 को भी ऐसे ही प्रिंट करा सकते हैं जब तक ये रन होता है। मैं चलिए C2 का भी बता ही देती हूँ आपको। देखिए ये तो हम सेम ही करना चाहते हैं, बस यहाँ पर हम C2 लिख देते हैं। तो चलिए ये वाला भी हमारा काम हो गया है। अब जो इसका जो नेक्स्ट वाला मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल, जो कि फैशन ब्रांड का बताया था, क्लोथिंग ब्रांड का, वो आप खुद करना है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी आप खुद ही लिखना कि उसका साइज क्या है ड्रेस का, और वो सारी चीजें जो जो मैंने आपको समझाई थी। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स भी आप ही क्रिएट करना, ड्रेस D1 D2, और यहाँ पर प्रिंट भी आप ही कराना, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया है। यहाँ पर हमने जो लिखा था प्रियांशी राठौर मोटर लॉन्च, करेक्ट, तो वो दोनों लाइन पर लिखा गया जो हमने C1 और C2 दोनों के लिए कॉल करा था। उसके बाद यहाँ पर लिखा था हमने C1 डॉट मेड बाय, तो मेड बाय में हमने PR मोटर्स लिखा है दोनों में, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो गया, करेक्ट। उसके बाद C1 डॉट मॉडल है जो कि हमारा लिमोजिन, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद C2 डॉट मोटर्स में क्या है, अवेन्या, तो वो यहाँ पर लॉन्च हो गया। उसके बाद ऑफ, उसके बाद C1 डॉट ईयर में क्या लिखा था हमने 2024, और फिर C2 डॉट ईयर में क्या लिखा था हमने 2025, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस और मेथड। और फंक्शंस और मेथड्स क्या होते हैं? तो जब भी हम विद इन क्लास बनाते हैं कोई सा भी फंक्शन, तो हम उसे मेथड कहते हैं, करेक्ट। और उसे हम इस मेन फंक्शन से कॉल लगाएंगे बाद में जब हम इसका कोड लिख लेंगे। तो अब सबसे फर्स्ट वाला मेरा मेथड है माइलेज। माइलेज का काम ये होगा कि वो देखेगा कि हमारी कार क्या माइलेज दे रही है, करेक्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वॉइड टाइप लिख रही हूँ क्योंकि इससे रिटर्न नहीं करेगा ये कुछ भी, इसलिए माइलेज, करेक्ट। अब इसके बाद हमें कोड लिखना है। इसका कोड में हम बस इतना से लिखेंगे system.out.println। इसके अंदर हम हमारे मॉडल लिखेंगे कि मतलब कार का कौन सा मॉडल है। यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हम C1 की बात कर रहे हैं या C2 वाली कार की बात कर रहे हैं, नहीं, हमें यहाँ पर सिर्फ मॉडल देना है। हम जो भी जिस भी कार के लिए नीड है हमें, वो हम यहाँ से कॉल लगा देंगे। उस कार का नाम लिखेंगे C1 या C2 और डॉट करके माइलेज लिख देंगे, करेक्ट। तो वो ये वाला फंक्शन या मेथड कॉल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर मॉडल, सिर्फ मॉडल, जो भी हम नाम लिखेंगे उसका मॉडल वहां पर प्रिंट हो जाएगा। C1 रहेगा तो लिमोजिन, C2 होगा तो अवेन्या, करेक्ट। उसके बाद मॉडल प्लस, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारी कार क्या मॉडल क्या माइलेज दे रही है। तो माइलेज क्या दे रही है 23 किलोमीटर पर लीटर, ये एज ए एग्जाम्पल है, ओके। और उसके बाद ये वाला तो हमारा हो गया। अब एक और हम मेथड बना लेते हैं, तो उसके लिए है वॉइड। सेकंड मेथड है ओपन रूफ। ओपन रूफ का काम ये होगा कि वो बस बताएगी कि हमारी जो भी कार के लिए हम कॉल लगा रहे हैं उसमें फीचर है ओपन रूफ का, मतलब वो जो ऊपर से रूफ ओपन हो जाती है ना, वो वाली कार है हमारी, हमने जो हमारी ब्रांड ने कार लॉन्च करी है। देखिए उसके बाद हमें यहाँ से, अब इसके बाद system.out.println। अब यहाँ पर मॉडल, फिर से हम सिर्फ कॉल लगा रहे हैं, मॉडल का नाम अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यस,
एल्स या यस ओपन रूफ शॉर्ट में लिख दो ना, ओपन रूफ, करेक्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ से कॉल लगाना पड़ेगा मेन फंक्शन से, तभी तो बताया कि हमारी कौन सी कार में क्या माइलेज दे रही है और क्या ओपन रूफ का फीचर है या नहीं। तो हम C1 के लिए कॉल लगा रहे हैं सबसे पहले, C1 डॉट माइलेज, ठीक है। तो हमने जो 23 वाला माइलेज दिया ना वो हमारी C1 वाली कार में फीचर है ये वाला, ठीक है, उसकी वर्किंग है ये, उसका बिहेवियर है ये। अब C2 के लिए लगा देते हैं, C2 डॉट ओपन रूफ के लिए हम कॉल लगा रहे हैं मेथड के लिए, करेक्ट। तो मतलब हमारी वाली जो C2 वाली कार है, ये कहाँ पर आ गया, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए था। मतलब हमारी जो C2 वाली कार है उसमें ओपन रूफ का फीचर है। तो अब हम इसे रन कर देते हैं। तो अब देखिए मैं बता देती हूँ जब तक ये रन होता है। C1 के लिए कॉल लगेगा तो कॉल आएगा यहाँ से मेन फंक्शन से, करेक्ट। यहाँ से कॉल आएगा C1 का और आएगा कॉल यहाँ पर, ठीक है, माइलेज वाले में। अब वो यहाँ से मॉडल का नाम प्रिंट कराएगा। तो C1 वाली कार का मॉडल क्या है, C1 वाली कार का मॉडल है लिमूजिन, तो प्रिंट कराएगा लिमूजिन, लिखेगा 23 किलोमीटर पर लीटर। उसके बाद जो सेकंड लाइन पर आएगा कोड जब पूरा प्रिंट करा देगा, उसके बाद ये इसके लिए कॉल आएगा C2 के लिए ओपन रूफ के लिए। अब यहाँ पर कॉल आएगा, करेक्ट, ओपन रूफ के लिए। यहाँ पर मॉडल देखेगा C2 का मॉडल क्या है, तो हमारा C2 का मॉडल है भाई अवेन्या, तो अवेन्या प्रिंट कराएगा। उसके बाद लिखेगा भाई यस ओपन रूफ, करेक्ट। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये बैकएंड में क्या काम कर रहा है, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए हमारा सही आंसर आ गया है बिल्कुल लिमूजिन, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला C1 वाला वही था और बाद में अवेन्या यस ओपन रूफ। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि हमारा मेथड्स किस टाइप से काम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप का मेथड है दिस डॉट मेथड। तो वो कैसे करते हैं हम उसे देखते हैं। हमें प्रिंट कराना है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है C1 है C2 है वो किस ईयर में लॉन्च कराया मेरी कंपनी ने। तो उसे प्रिंट कराने के लिए हम वॉइड, उसके बाद इसका नाम ले लेते हैं हम प्रिंट ईयर, करेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो वो होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बाद यहाँ पर हम येलो ब्रैकेट में डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमने डायरेक्टली मॉडल को कॉल लगा दिया था। वैसे हम यहाँ पर डायरेक्टली ईयर को कॉल नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट ईयर। दिस का काम होगा कि हम फिलहाल अभी जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए इस वाले मेथड को कॉल लगा रहे हैं ना उसका ईयर वो प्रिंट कराएगा। प्रिंट ईयर को जब हम कॉल लगाएंगे, अगर C1 के लिए मैं कॉल लगा रही हूँ तो उसका ईयर क्या होगा, C1 है हमारा लिमूजिन, उसका ईयर क्या 2024, तो 2024 प्रिंट कराएगा। अगर मैंने C2 के लिए कॉल लगा दिया तो उसका ईयर क्या है 2025, अविन्या का ईयर 2025 है, तो वो प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पर कॉल भी लगा देते हैं, हमने फंक्शन मेथड तो क्रिएट कर ही लिया है। तो पहले C1 के लिए मैं कॉल लगा रही हूँ C1 डॉट प्रिंट ईयर। तो अभी इस वक्त प्रिंट ईयर मतलब दिस वाले की वैल्यू है 2024। अब अगर मैं C2 के लिए कॉल लगाऊं तो अभी फिलहाल दिस की वैल्यू है C2 मीन्स अविन्या 2025 है उसकी वैल्यू, करेक्ट। मैंने रन करा दिया है। अब इसका आंसर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दिस हम कैसे यूज करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया है। जब मैंने C1 के लिए कॉल लगाया तो इसने 2024 प्रिंट करा दिया और जब मैंने C2 के लिए कॉल लगाया 2025 इसने प्रिंट करा दिया, करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे ऊप्स में, वो है कंस्ट्रक्टर्स। अब कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, अगर इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो कंस्ट्रक्टर्स का काम होता है नए ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाए तो देखिए कंस्ट्रक्टर हमेशा नाम से बनता है जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम होता है। अभी अगर यहाँ पर हम देखें कार, तो ये कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर अगर कार देखी जाए तो ये भी एक कंस्ट्रक्टर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम फिर कंस्ट्रक्टर बनाए क्यों रहे, यहाँ पर ऑलरेडी तो बना हुआ है। हाँ यहाँ पर बना हुआ है बट ये इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब जावा ने हमारे कोड एडिटर ने ऑलरेडी बनाकर रखा है क्योंकि हमने नहीं बनाया था कंस्ट्रक्टर। अब अगर हम बना देते तो वो हमारे वाले कंस्ट्रक्टर को यूज करेगा। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो जावा ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर देता है कंस्ट्रक्टर, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर बनाए कंस्ट्रक्टर तो देखिए उसके लिए हमारा नाम सेम रहेगा जो हमने यहाँ पर लिया था, वो है कार, करेक्ट। तो यहाँ पर हम कार लिख देते हैं। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टाइप का कंस्ट्रक्टर है उसमें हम पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड वाला जो टाइप का रहेगा उसमें हमें पैरामीटर पास करना रहेगा, इसलिए यहाँ पर देखिए येलो ब्रैकेट हमने खाली रखा है क्योंकि पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें
तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं आई एम अ कंस्ट्रक्टर, ताकि जब भी प्रिंट हो हमें समझ आ जाए कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब देखना जब भी रन करेगा ना, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा जो आउटपुट आएगा वो। अब वो देखिए जब ये रन करता है उसके बाद, और जो सेकंड रूल है कंस्ट्रक्टर का वो ये है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा एक ही बार कॉल होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारा जो मेथड्स थी माइलेज वाली मेथड, हमने 2 बार कॉल लगा दी, C1 के लिए भी C2 के लिए भी। यहाँ पे भी अगर हम ओपन रूफ करें तो हम C1 C2 अगर C3 C4 भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम उनके लिए भी कॉल लगाया जा सकता था। यहाँ पर प्रिंट ईयर को भी हमने बार बार कॉल लगाया, बट कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार ही कॉल लगाया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बार लिखा है। करेक्ट। तो अब देखिए रन हो रहा है, उसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। और उसके साथ साथ जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि कंस्ट्रक्टर कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, वॉइड टाइप का, क्योंकि ये रिटर्न वाली वैल्यू थी, बट कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए हमने इसका कुछ भी टाइप नहीं लिखा है, डायरेक्टली उसका नाम लिख दिया जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर नाम लिख दिया कार। करेक्ट। अब देखिए हमारा आउटपुट, तो हमारा आउटपुट आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आई एम अ कंस्ट्रक्टर, आई एम अ कंस्ट्रक्टर। अब आप ये सोचोगे ये 2 बार क्यों प्रिंट हुआ, हमने तो यहाँ पर एक ही बार प्रिंट कराया था। ये 2 बार इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट लिए थे, C1 और C2। तो मैंने बोला था कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम करता है, तो जब C1 को उसने कंस्ट्रक्ट करा तब वो एक बार कॉल हुआ, जब C2 को उसने कंस्ट्रक्ट करा जब वो दूसरी बार कॉल हुआ। अगर मैं C2 को हटा दूँ, ठीक है, एक वाले ऑब्जेक्ट को अगर मैं हटा दूँ, इसे कॉमेंट आउट कर दूँ, तो देखना वो सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, 2 बार नहीं होगा। अब इसे रन करती हूँ तो वहां पर सिर्फ एक बार लिखा हुआ आएगा आई एम अ कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा अच्छे से। और मैंने स्टैक्स, बाइनरी ट्रीज और भी कई सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ जो एडवांस टॉपिक्स है, आप जाकर देख लीजिएगा। उन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। तो ये देखिए हमारा सही आंसर आ गया, एक ही बार लिखा हुआ आया आई एम अ कंस्ट्रक्टर, 2 बार नहीं आया क्योंकि हमने C2 वाले ऑब्जेक्ट को हटा दिया यहाँ। तो अब सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है हमारा जिसमें हमें पैरामीटर्स को पास करना है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में तो हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करा था, बट इस बार करेंगे पैरामीटर पास। टोटल कितने टाइप ऑफ पैरामीटर्स पास करेंगे, जितने हमने हमारे ब्लूप्रिंट में लिखे थे। फर्स्ट है मेड बाय, सेकंड है मॉडल और थर्ड है हमारा ईयर, तो वही हम यहाँ पर पास कर देते हैं। फर्स्ट है स्ट्रिंग टाइप का जो कि है मेड बाय, सेकंड पैरामीटर होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का जो कि होगा हमारा मॉडल, और थर्ड टाइप है हमारा इंट जो कि होगा हमारा ईयर। यहाँ पर कॉमा गलती से लग गया है, ये हम हटा देते हैं यहाँ से। तो चलिए हमारे 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ पर पास कर देते हैं, ये हम यहाँ से हटा देते हैं। वो तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया था कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये आपको पता चल जाए। अब ये हमने हटा दिया, यहाँ पे हमें दिस को यूज करना पड़ेगा ताकि हम इन पैरामीटर्स को यूज कर पाए। तो दिस डॉट मेड बाय इक्वल्स टू मेड बाय, फिर उसके बाद दिस डॉट हमें सेम लिखना होगा मॉडल के लिए भी और ईयर के लिए भी। तो मॉडल और उसके बाद दिस डॉट ईयर इक्वल्स टू ईयर। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि दिस का काम क्या होता है। दिस का काम है कि अभी फिलहाल हमारा ऑब्जेक्ट जब इसे कॉल लगाएगा तो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल लग रहा है ना, दिस की वैल्यू वही रहेगी। अगर C1 ने कॉल लगाया इसे, करेक्ट, अगर C1 ने इस मॉडल को कॉल लगाया तो C1 का मॉडल प्रिंट होगा, मतलब लिमोजीन। अगर C2 के ईयर ने इसे कॉल लगाया तो मतलब दिस की वैल्यू अभी फिलहाल में C2 है और C2 का ईयर की वैल्यू क्या है 2025, तो वो रहेगा। करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जब हमने इसे पैरामीटर्स पास करे और कंस्ट्रक्टर को यूज करे तो हमें इतना लंबा सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ कमेंट आउट कर रही हूँ, हटा इसलिए नहीं रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि हम यहाँ पर हटा नहीं रहे तो कैसा डिफरेंस हो रहा है अब जो हम नया कोड लिखेंगे उसमें और पहले वाले में। तो अब देखिए उसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा, हमें सीधा सा ऑब्जेक्ट बनाना है, इतना सब तामझाम नहीं करना है, डायरेक्ट पास कर देंगे हम कार C1 इक्वल्स टू न्यू कार। अब यहाँ पर हमने जो पैरामीटर्स पास करे थे ना उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं। करेक्ट। तो इनपुट वही रहेगा जो हमने वहाँ पे पास करे थे, वो समझ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा है इनपुट PR मोटर्स, जो हमने पहले दिया था वही रहेगा मोटर्स। ये हमारा इनपुट है हमारे मेड बाय के लिए। अब जो सेकंड इनपुट होगा वो होगा हमारा मॉडल के लिए, और वो क्या है हमारा लिमोजीन। और थर्ड जो हमारा इनपुट होगा वो होगा हमारा ईयर के लिए, और वो है हमारा 2024। तो चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब हम सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, वो है कार C2
इक्वल्स टू न्यू कार, मतलब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब सीधा से ये है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा हमारा पैरामीटर्स, तो इसका भी PR मोटर्स ही था हमारा इनपुट, तो वही लिख देते हैं हम। इसके बाद हम यहाँ पर लिमोजिन दे देते हैं, नहीं अविन्या दिया था ना हमने वहाँ पर, तो वही दे देते हैं। उसके बाद हमारा ईयर होगा और वो क्या है 2025। तो देखिए हमने जो 3-3 लाइन का लिखा था कोड वो नहीं लिखना पड़ रहा है, हमने सिर्फ इनपुट पास कर दिया और उसे समझ आ गया कि हमने कौन से पैरामीटर के लिए कौन सा इनपुट पास किया है, और हमने इसे रन करा दिया। तो आउटपुट सेम प्रिंट होगा जो पहले होता था, तो इसका मतलब है कि हमने जो नया कोड लिखा है ना बिल्कुल सही कंस्ट्रक्टर को यूज करके। देखिए रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बट आई होप आपको ये सब अच्छे समझ आ रहा होगा। और कोडिंग थोड़ा टाइम लेती है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, मतलब 10-15 मिनट से आप प्लीज़ इसे जज मत कीजिए, तो आपको अच्छे समझ आएगा। देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है जो हमारा पहले आया था, करेक्ट। तो मतलब हमारा कंस्ट्रक्टर वाला कोड बिल्कुल सही है। तो हमने 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर सीख लिए हैं। तो अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे एक ऑब्जेक्ट के सभी डाटा को कॉपी कर कर दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल देता है। तो उसके लिए हमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए हमारा C1 C2 तो ऑलरेडी बना हुआ था, अब हम C3 नाम ले लेते हैं हमारे नए ऑब्जेक्ट का। और ये क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, C1 लिखे या C2 लिखे, C1 का डाटा है पूरा कॉपी करके हमारे C3 में डाल देगा, या फिर अगर हम C2 लिखते हैं तो फिर C2 का ये जितना भी डाटा है ये सभी कॉपी कर कर हमारे C3 में डाल देगा। तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इसलिए न्यू कार। अब ये जो येलो ब्रैकेट है यहाँ पर आप डाटा लिखिए, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए कि किस ऑब्जेक्ट के डाटा को आपको कॉपी करना है। तो हमारा C2 को हम कॉपी कर रहे हैं इसलिए, चलिए C1 लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ C1 लिख देते हैं हम, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये एरर क्यों बता रहा है? एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर की नीड होगी। हमने कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं है अभी फिलहाल, तो चलिए अब हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम। अब देखिए कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें यहाँ पर टाइप नहीं लिखना पड़ता है, करेक्ट। तो इसलिए हमने यहाँ पर टाइप नहीं लिखा, डायरेक्टली नाम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कार। अब हमारा कौन से वाले ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करना चाह रहे हैं? C1 को, इसलिए हम यहाँ पर C1 पास कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे हम ऊपर लिखते थे, दिस डॉट मेड बाय, कॉपी कर देते हैं ना, टाइम बच जाएगा। ये वाला पूरा कॉपी कर कर यहाँ पर आ जाए। हमें यहाँ पर पैरामीटर्स पास करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, ऑलरेडी बना बनाया है C1 में, करेक्ट। और यहाँ पर जो हमने मेड बाय लिखा है यहाँ पर हमें C1 लिखना पड़ेगा जिसकी हम वैल्यू को कॉपी करना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी C1 डॉट मॉडल और यहाँ पर भी C1 डॉट ईयर। अब अगर आप में से किसी को ये कंफ्यूजन है कि ये है क्या, मतलब पहले जो दिस डॉट मेड बाय लिखा है और जो बाद में मेड बाय लिखा है इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस होता है, जो हमारा पहला लिखा हुआ है दिस डॉट मेड बाय, ये हमारे ऑब्जेक्ट का मेड बाय है। जो हमने ऑब्जेक्ट में लिखा है ना PR मोटर्स, वो है। ये जो दिस डॉट मॉडल है ये भी हमारे ऑब्जेक्ट का मॉडल है। अगर C1 की बात करें तो लिमोजिन है, अगर C2 की बात करें तो अविन्या है, अगर इस वाले ईयर की बात करें तो 2024 और 2025 है। बट अगर हम इस वाले मेड बाय की बात करें तो ये हमारा पैरामीटर है जो हमने यहाँ पर पास करा है। मॉडल भी ये वाला मॉडल की बात हो रही है जो हमने यहाँ पर पास करा है, ईयर भी ये वाला ईयर की बात हो रही है जो यहाँ पर हमने पास, सेम यहाँ पर भी यही है। दिस डॉट मेड बाय वो है जो हमने C1 में एज इनपुट दिया है, करेक्ट। अगर हम यहाँ पर C2 लिखते हैं तो ये वो वाला इनपुट होता है जो ऑब्जेक्ट में दिया है, ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। और ये वाला C1 डॉट मेड बाय वो है जो हमने यहाँ पर दिया है, पैरामीटर में पास करा। मॉडल और ईयर की भी हमारा यहाँ वाले की बात हो रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो चलिए अब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। रन करने से पहले हमें इसे प्रिंट कराना पड़ेगा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ताकि हमें दिख जाए कि क्या C1 का पूरा डाटा C3 में कॉपी हो गया है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, देखिए C1 का पूरा कोड यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर मैं C2 को हटा के C3 लिख देती हूँ, इसलिए C3 लिख रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए क्या C1 और C3 बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम तो कॉपी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर सेम आ जाता है तो मतलब हमारा बिल्कुल सही है कोड C3। अब इसे रन करा देते हैं। तो अब जो ये वाला लाइन आउटपुट देगी ना वही ये वाला लाइन भी आउटपुट देगी। एक काम करती हूँ इसको कॉमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखिए हमारा पूरा सही आंसर आ चुका है। जो यहाँ पर इसने वैल्यू दी थी C1 की, करेक्ट, वही यहाँ पर C3 ने वैल्यू दी है। देखिए मेड बाय PR मोटर्स, मेड बाय PR मोटर्स, मॉडल का नाम भी सेम है
और ईयर भी सेम दे रहा है, तो मतलब हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। ये वाला कमेंट आउट मैंने सिर्फ इसलिए करा था, इसलिए इसने नीचे का पूरा आंसर नहीं दिया है। तो अब हमने ऊप्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ लिया है, कोड कैसे बनाना है ये भी समझ लिया है। अब हम हमारे ऊप्स के मेन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। और इसके कोड भी बनाएंगे और इसके टाइप्स भी देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और कोड कैसे बैकएंड में काम कर रहा है ये भी आपको बताऊंगी। तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे ऊप्स का, जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। मतलब एक ही मेथड को आपको अलग अलग फॉर्म्स में लिखना होगा, करेक्ट, बट मेथड का नेम बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में अभी ओपन रूफ वाली मेथड ले रही हूँ, ये वाली, तो हम इसे कॉपी करके और ज्यादा बना लेते हैं मेथड्स, करेक्ट। अब इसको अगर और ज्यादा डिटेल में समझाऊं मैं पॉलीमॉर्फिज्म को, तो इसका मतलब ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म हमें अलाउ करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे सेम मेथड को, बट अलग अलग तरीकों से। देखो फिर से बता देती हूँ इजी वे में, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से अभी जब कोड बताऊंगी ना तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अगर इजी लैंग्वेज में और बताऊं तो मतलब ऑब्जेक्ट्स तो अलग अलग होंगे, जैसे C1, C2, C3, C4 है, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, बट हमारा जो मेथड रहेगा ना वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसका नाम बिल्कुल सेम रहेगा, बट वो रिस्पॉन्ड अलग अलग तरीकों से करेगा। देखो अब हम इसका कोड बनाते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पर एरर बता रहा है, ये एरर इसलिए बता रहा है कि इसमें रूल होता है पॉलीमॉर्फिज्म में। पहला रूल ये है कि अगर आप सेम नाम तो ले सकते हो, बट उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए। यहाँ पर पैरामीटर नहीं है तो आपको फिर यहाँ पर पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपने एक पैरामीटर पास करा है तो यहाँ पे आपको दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अगर पैरामीटर्स दोनों सेम है तो फिर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कोड में चेंजेस करना पड़ेगा। जब आप ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने पूरा सेम लिख दिया तो फिर ये एरर बताएगा, नाम भले ही सेम हो सकता है, करेक्ट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस कर लेते हैं। हमने ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में तो पैरामीटर पास नहीं करा है, यहाँ पर हम पास करें पैरामीटर। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का, जो कि मैं यहाँ पर पैरामीटर पास कर रही हूँ मॉडल, ठीक है। तो अब अगर हम C1 के लिए यूज करते हैं ये वाला मेथड या C2 के लिए, ये उसका मॉडल प्रिंट करा देगा। अब देखो यहाँ से इसने एरर हटा दिया है, एरर नहीं बता रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि कौन सा वाला क्या है। भले हमने यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं करा, बट ये आउटपुट तो सेम देगा ना, क्योंकि मॉडल और येस ओपन रूफ तो सेम है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कुछ और लिख देते हैं। यहाँ से ये ओपन रूफ हम हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इज अमेजिंग, करेक्ट। इज अमेजिंग मतलब ओपन रूफ कुछ भी आप मान लो। अब इसके बाद ये वाला एरर बताने लग गया, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड वाला बिल्कुल सेम हो रहा है। तो इससे भी हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर भी हम पैरामीटर पास करें, बट इस बार दो पैरामीटर पास करेंगे, क्योंकि एक तो हम ऊपर कर चुके, अगर फिर से एक ही करा तो फिर एरर बताने लग जाएगा। मॉडल, करेक्ट। देखो ये फिर से एरर बताने लग जा रहा था। अब एक और जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, हमने कॉमा लगा दिया था इसलिए वो फिर नहीं बता रहा है, स्ट्रिंग। और एक और कर देते हैं हम मेड बाय। अगर आपको मेड बाय यहाँ पर पास नहीं करना है तो आप इंट ईयर भी कर सकते हो, बट मैंने मेड बाय लिखा है यहाँ पर, करेक्ट। और ये यस ओपन रूफ चलो चलेगा। और इसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट में भी कर देते हैं, मेड बाय भी प्रिंट करा दे, साथ में ये मॉडल भी प्रिंट करा दे, मेड बाय, करेक्ट। और मॉडल तो ऊपर प्रिंट कराएगा इसे। यहाँ पर हम स्पेस भी लगा देते ताकि अच्छे से हमें दिखे, मॉडल के बाद भी स्पेस लग जाए और मेड बाय के बाद भी स्पेस लग जाए। तो चलिए ये वाला भी हमारा पूरा काम हो गया। अब हम इसे प्रिंट कराने का काम कर देते हैं। उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, C1 या C2। चलिए हम C2 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसे कॉल लगा देते हैं, यहाँ पर लास्ट में लिख देती हूँ मैं C2 डॉट ओपन रूफ। अब अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि हमने ओपन रूफ तो तीन मेथड बनाए, इनमें से कोड एडिटर को पता कैसे चलेगा कि हम कौन से वाले ओपन रूफ को कॉल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो उसे पता ऐसे चलेगा कि अगर मैं इस येलो ब्रैकेट में, ये वाला जो हमारा येलो ब्रैकेट है, जब मैं C2 डॉट ओपन रूफ लिख रही हूँ, इस येलो ब्रैकेट में अगर मैंने कोई भी पैरामीटर का इनपुट नहीं दिया तो उसका मतलब है कि फर्स्ट वाले ओपन रूफ को कॉल करा है, क्योंकि यहाँ पर कोई पैरामीटर ही नहीं है। ये डायरेक्टली हमारे C2 के मॉडल को प्रिंट कराएगा और येस ओपन रूफ लिख देगा। अगर मैंने येलो ब्रैकेट में एक पैरामीटर का इनपुट दे दिया, मॉडल के लिए इनपुट दे दिया, तो जो भी मैं पहला इनपुट दूंगी वो समझ लेगा कि इस मॉडल के लिए इनपुट है, फिर वो मॉडल को प्रिंट कराएगा, इज अमेजिंग को प्रिंट करा देगा।
उसके बाद अगर मैंने 2 पैरामीटर का इनपुट वहां पर दे दिया तो वो समझेगा कि ये वाले ओपन रूफ को मैं कॉल कर रही हूँ। करेक्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर चेंजेस लिखा और इसीलिए हमारे पॉलीमॉर्फिज्म का रूल है कि हम बिल्कुल सेम नहीं लिख सकते, आपको पैरामीटर में डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज करना पड़ेगा। अगर आपने बिल्कुल सेम लिख दिया तो कोड एडिटर कंफ्यूज हो जाएगा। करेक्ट, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इनपुट दे रही हूँ लिमोजिन, न्यू भी लिख देती हूँ। करेक्ट, उसके बाद एक और मैं इनपुट दे रही हूँ वो है PR मोटर्स। अब देखिए जो पहला वाला इनपुट था वो था मॉडल के लिए और जो सेकंड वाला इनपुट था वो था हमारा PR मोटर्स जो कि था मेड बाय के लिए और हमने C2 के लिए कराया कॉल। करेक्ट, तो हमारा कौन सा वाला मेथड कॉल होगा? ये वाला मेथड कॉल होगा, लास्ट वाला, क्योंकि हमने 2 दिए हैं इनपुट। अब इसे रन कराते हैं और देख लेते हैं क्या सही आंसर आ रहा है। सही आंसर के लिए हमारा मॉडल का आंसर आ जाएगा। करेक्ट, लिमोजिन, उसके बाद मेड बाय PR मोटर्स और यस ओपन रूफ, ये प्रिंट होकर आ जाएगा। आई होप आपने जावा डीएसए की फुल प्लेलिस्ट देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो आपको लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री और भी जितने भी एडवांस टॉपिक्स कराए हैं अभी तक के, सॉर्टिंग, रिकर्जन, उन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। मैंने सभी टॉपिक्स बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाए हैं आपको। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया है लिमोजिन और न्यू PR मोटर यस ओपन रूफ, है ना। मैंने आपसे कहा था, हमने लिमोजिन न्यू लिखा था इसलिए उसने लिमोजिन न्यू दिया। सिर्फ लिमोजिन लिखते हैं तो सिर्फ वही लिखा हुआ था। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये रहा लिमोजिन न्यू और PR मोटर्स, तो यही हमारा लास्ट लाइन में प्रिंट हुआ है। ये ऊपर का जितना भी है ये ऊपर पहले वाले के लिए प्रिंट हुआ है। करेक्ट, अभी वाले के लिए नहीं है। तो अब देखिए हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ऊप्स टॉपिक में वो है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? हम इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल है तो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जीन्स हमारे पेरेंट्स में आए इनहेरिटेड होके, वैसे ही हमारे पेरेंट्स के जीन्स हम में आए इनहेरिटेड होके। वैसे ही अगर हम हमारे क्लास में कोड लिखें तो हमारा जो पेरेंट क्लास होगा उसके सभी प्रॉपर्टीज हमारे चाइल्ड वाले में इनहेरिटेड होके अपने आप आ जाएगी। मतलब अगर उसकी प्रॉपर्टीज जो पेरेंट की होगी उसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली हमारे चाइल्ड वाले में इनहेरिटेड होके आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब उसके लिए हमें कोड लिखना होगा, तो वो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। करेक्ट, तो अगर ये वाली जो हमारी कार वाली क्लास हमने बनाई थी वो हमारी अगर पेरेंट है तो इसकी हमें चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। करेक्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखते हैं, ये स्टैटिक टाइप का होगा, स्टैटिक। उसके बाद इस वाले का हम नाम देंगे स्पोर्ट्स कार, वो कार थी, अब हम चाइल्ड वाला का नाम है स्पोर्ट्स कार, तो वो दे देते हैं। तो मैंने कैपिटल लिख दिया है इसलिए एरर बता रहा है, स्टैटिक। अब इसके बाद क्लास, इसका नाम हम स्पोर्ट्स कार दे रहे हैं, स्पोर्ट्स कार। करेक्ट, अब इसके बाद एक्सटेंड्स और यहाँ पर हमारे पेरेंट का नाम। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्सटेंड क्या होता है, एक्सटेंड का मतलब होता है कि जब भी हमें इनहेरिटेड क्या कोड चाहिए, मतलब पेरेंट जो है हमारा कार, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे चाइल्ड वाले में ऑटोमेटिकली आ जाए तो उसके लिए हमें एक्सटेंड लिखना पड़ता है। एक्सटेंड वर्ड के बाद आप जो भी क्लास का नाम लिखोगे उसकी सभी प्रॉपर्टीज आपके चाइल्ड वाले में इनहेरिटेड होके ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सभी प्रॉपर्टीज हमारे इसमें आ जाएगी चाइल्ड वाले में। करेक्ट, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी फिलहाल हमने वहां पर कुछ भी कोड नहीं लिखा है, इसे कॉल नहीं किया इसलिए। तो अब इसके लिए हम बाकी का कोड लिख लेते हैं जो कि होगा हमारा, अब हम एक वेरिएबल मान लो इसे या एक प्रॉपर्टी मान लो, जैसे हमने वहां पर लिया था मेड बाय, मॉडल और ईयर, वैसे ही हम यहाँ पर स्पोर्ट्स कार में प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो कि है टॉप और नाम है हमारा स्पीड। करेक्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पर टॉप स्पीड डालेंगे कि हमारे स्पोर्ट्स कार की सबसे बेस्ट स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा से ज्यादा स्पीड क्या हो सकती है। तो हम इनपुट तो हम बाद में देते हैं तो इनपुट बाद में ही देंगे। अब यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। करेक्ट, तो स्पोर्ट्स कार, अब इसके अंदर हमें पैरामीटर पास करना होगा जैसे हमने कार वाले में पास किया था। करेक्ट, जैसे हमने कार में पास किया था ना मेड बाय, स्ट्रिंग और मॉडल, वैसे ही हम यहाँ पर भी पास करेंगे, बट एक और ज्यादा करेंगे और वो क्या है? वो है हमारी टॉप स्पीड जो हमने यहाँ पर ली है। करेक्ट, तो देखो बाकी की चीजें हमें यहाँ पर लिखनी ही नहीं पड़ी, जो मेड बाय, मॉडल और ईयर वो सिर्फ हमें यहाँ पर पास करना होगा कंस्ट्रक्टर में, क्लास में नहीं करना होगा। सिर्फ एक चीज हमने यहाँ पर लिखी है टॉप स्पीड, बाकी सारी एक्सटेंड वर्ड ऑटोमेटिकली ला देगा। तो देखिए हमने बाकी की 3 यहाँ पर पास कर दी। अब जो एक और है वो टॉप स्पीड, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड और टॉप स्पीड। तो चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमें सुपर यूज करेंगे एक कीवर्ड
अब सुपर का काम है कि हमारा जो कार वाला जो पेरेंट वाली क्लास है उसमें से वो सभी प्रॉपर्टीज को खींच कर लेके आए हमारे चाइल्ड वाले में ला दे और रख दे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सुपर वर्ड यूज कर रहे हैं। और किन किन प्रॉपर्टीज को उसको लेके आना है, मेड बाय को लेके आना है, मॉडल को लेके आना है और ईयर को लेके आना है। तो हम यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी वो अब टॉप स्पीड के लिए हमें दिस यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने वहां पर लिखा था ना दिस डॉट मेड बाय दिस डॉट ईयर दिस डॉट स्पीड, वैसे ही हम दिस डॉट टॉप स्पीड लिख देंगे यहाँ पर। करेक्ट। और इक्वल्स टू फिर से टॉप स्पीड। अब मैंने बताया था दिस की वैल्यू क्या है, दिस की वैल्यू वो होगी जो हम हमारा ऑब्जेक्ट जब इसे कॉल करेगा उसकी जो वैल्यू होगी ये वो है। और ये जो टॉप स्पीड है वो ये है जो यहाँ पर हमने पैरामीटर पास करा है उसकी बात हो रही है। करेक्ट। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब ये तो हमारा सारा काम हो चुका है। इसके बाद हमें सिर्फ प्रिंट का काम बचा है और हमारा ऑब्जेक्ट इसे कॉल करेगा। तो ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट तो करना पड़ेगा। तो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा एंटर टाइप कर दिया ताकि थोड़ा हौच-पौच नहीं हो और क्लियरिटी से आपको दिख जाए। तो चलिए यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे शुरुआत में मैं कार क्यों ले रही हूँ, हमारा तो स्पोर्ट कार है। हाँ है, बट पहले आपको पेरेंट का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद चाइल्ड का नाम आएगा। पहले पेरेंट का नाम, उसके बाद डॉट लगाकर चाइल्ड का नाम। करेक्ट। और नाम में इसका दे रही हूँ ऑब्जेक्ट का SC1 मतलब स्पोर्ट्स कार 1। करेक्ट। क्योंकि हमारी फर्स्ट वाली स्पोर्ट्स कार क्रिएट हो रही है। उसके बाद न्यू, उसके बाद फिर से पेरेंट का नाम, उसके बाद डॉट लगाकर हमारे चाइल्ड का नाम। अब हमने पैरामीटर्स तो पास कर दिए थे, इसके आपको इनपुट भी देना होगा। तो अब यहाँ पर हम इनपुट दे लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फर्स्ट इनपुट जो होगा वो होगा हमारा मेड बाय के लिए। करेक्ट। क्योंकि हमने पहला पैरामीटर वहाँ पर मेड बाय ही लिखा था। तो PR मोटर्स। उसके बाद जो हमारा कॉमा बाहर आएगा। उसके बाद जो हमारा सेकेंड इनपुट होगा वो होगा हमारा मॉडल के लिए। तो हमारा मॉडल है स्पीड स्टार, नाम दे रहे हैं हम मॉडल को। करेक्ट। ये इसके अंदर आएगा इसलिए एरर बता रहा है। हाँ सही हो गया। अब फिर से कॉमा। अब जो थर्ड पैरामीटर का इनपुट आएगा वो आएगा हमारे ईयर के लिए। तो वो तो इन टाइप का है तो डायरेक्टली लिख सकते 2024। अब जो आएगा हमारा इनपुट वो आएगा हमारी स्पीड के लिए, टॉप स्पीड के लिए। तो मैं 300 दे रही हूँ। करेक्ट। तो ये भी हमारा पूरा काम हो गया। अब हमें सिर्फ प्रिंट कराना है, हमने क्रिएट तो कर लिया है तो प्रिंट करा लेते हैं। उसके लिए system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमें लिखना होगा, तो चलिए यही लिख देते हैं। ये जो पूरा है यही लाइन यहाँ पर आ जाएगी। करेक्ट। और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो प्रियांशी राठौर ही ठीक है यहाँ पर, और लॉन्च लिख देते हैं यहाँ पर लॉन्च, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ इसको। वैसे एंटर भी टाइप कर सकती हूँ बट ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्लीन दिखेगा। अब यहाँ पे जो हमारा C3 लिखा है, हम C3 तो यहाँ लिख नहीं सकते। तो हमारा नाम क्या है हमारी कार का, वो है कार डॉट स्पोर्ट्स कार। करेक्ट। तो ये हमें यहाँ पर लिखना होगा C3 की जगह। ये हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर भी C3 की जगह ये हो गई और यहाँ पर भी C3 की जगह ये हो गई। तो चलिए ये भी हमारा काम हो चुका है। अब हमने इतना काम तो कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर एरर क्यों बता रहा है, वो ये तो यहाँ पर C एक्स्ट्रा लिख दिया है इसलिए यहाँ पर एरर बता रहा है। बट ये सब एरर क्यों बता रहे हैं, मॉडल, मेड बाय और ईयर, और एक चीज यहाँ पर मिसिंग है। आप सोचिए, पॉज करो और ये दोनों चीज सोचो कि एरर क्यों बता रहा है, मेड बाय, ईयर और मॉडल, और कौन सी चीज यहाँ पर मिसिंग है और कैसे इसे सही करेंगे। सो आई होप आपने सोच लिया होगा, मैं बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमने टॉप स्पीड लिखी नहीं है, जो कि हमने मेन चीज ली थी हमारे स्पोर्ट्स कार में, जो मेन प्रॉपर्टी थी। तो वो हम लिख देते, पहले यहाँ पर स्पेस लगा देते ताकि अच्छे से जब हम रन करेंगे तो दिखे हमें। इसका नाम हमारे पेरेंट का डॉट स्पोर्ट्स कार, उसके बाद डॉट और टॉप स्पीड। टॉप स्पीड। अब देखिए जैसे ही मैं टॉप स्पीड लिख रही हूँ ये कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा। जब आप इसे इंटेलिजेंट में बनाएंगे ना या आपके कोड एडिटर में बनाएंगे और जब भी पूरा कोड लिख लेंगे और जब आप टॉप स्पीड लिखेंगे ना तो ये कुछ भी रिकमेंड ही नहीं करेगा। क्यों ये रिकमेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इसकी प्रॉब्लम है ना वही इसकी प्रॉब्लम है। देखिए क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ पर हमने स्टैटिक यूज करा है हमारे स्पोर्ट्स कार में। करेक्ट। बट यहाँ पर तो हमने टाइप लिखा ही नहीं इसका स्टैटिक, हमने तो इंट ही सिंपल लिख दिया, स्टैटिक आगे लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें स्टैटिक लिखना पड़ेगा।
करेक्ट। अब देखना, अब जब यहाँ पर टॉप स्पीड में लिखूंगी ना तो ये पूरा रिकमेंड करेगा, टॉप स्पीड रिकमेंड कर दिया और ये हमारा टाइप भी हो गया। अब ये सब फिर भी एरर बता रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर स्पीड नहीं, हमने यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिखा है, मेड बाय में भी, मॉडल में भी और ईयर में भी। तो जब हम यहाँ पर भी स्टैटिक लिख देंगे तो एरर हटाना बंद कर देगा। देखो ये मेड बाय की जगह एरर हट गया है, स्टैटिक देखिए मॉडल की जगह भी एरर हट गया है। अब ईयर में भी स्टैटिक लिख देते हैं तो देखिए यहाँ पर भी एरर हट गया। अब हमारा पूरा कोड सही हो चुका है। तो अब हम इसे रन कराते हैं, अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा और अभी एरर भी नहीं बताएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में और फैमिली में, और कमेंट्स में बता देना कैसा लग रहा है वीडियो। और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, अभी तो काफ़ी कुछ बचा है। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है, प्रियांशु राठौर, जो हमने यहाँ पर लिखा था लॉन्च। उसके बाद ये PR मोटर्स, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं लगाया था तो वो डायरेक्टली उसने मेड बाय लिख दिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने स्पेस लगाया था तो स्पेस प्रिंट हुआ। उसके बाद मॉडल का नाम जो कि है स्पीड स्टार हमने दिया था, ये रहा स्पीड स्टार, करेक्ट। उसके बाद 2024। उसके बाद हमने जो टॉप स्पीड क्या दी थी 300, तो वो इसने यहाँ पर प्रिंट करा दी है, करेक्ट। अब स्टैटिक लगाना मत भूलना वरना आपको समझ नहीं आएगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं। बाकी कोड तो हमारा सही है। तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हमने देख लिया है। तो अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल क्या होता है, इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे कि हमारा कार जो था, हमारा पेरेंट था, उसका चाइल्ड था हमारा स्पोर्ट्स कार। अब स्पोर्ट्स कार का भी एक चाइल्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम मल्टी लेवल। मतलब कार से उसने सारी प्रॉपर्टीज ली, किसने ली, स्पोर्ट्स कार ने। अब जो हमारा जो थर्ड वाला जो चाइल्ड होगा, जो होगा हमारे इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, वो कार में से भी सारी प्रॉपर्टीज लेगा, स्पोर्ट्स कार में से भी उसकी सारी प्रॉपर्टीज लेगा, और साथ में जो हम नई प्रॉपर्टी देंगे ना वो भी लेगा। तो अब देखिए उसके लिए हम कोड बनाते हैं। तो उसके लिए हमें स्टैटिक है टाइप, उसके बाद हमारा क्लास, उसके बाद हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, उसके बाद एक्सटेंड्स, मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज ले रहा है, किससे ले रहा है, स्पोर्ट्स कार से। हम कार नहीं लिख रहे क्योंकि स्पोर्ट्स कार के पास ऑलरेडी कार की प्रॉपर्टीज है, तो डायरेक्ट स्पोर्ट्स कार ले लो ना, तो कार की भी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, स्पोर्ट्स कार की भी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, करेक्ट। तो अब इसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर स्टैटिक, नहीं, कंस्ट्रक्टर से पहले हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेनी होगी जो हमने यहाँ पर ली थी। जैसे कि टॉप स्पीड ली थी ना, हम यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो हम इसमें नई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं हमारे इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को। तो हमारी नई प्रॉपर्टी हम क्या ले रहे हैं, बैटरी कैपेसिटी ले रहे हैं। मैं एग्जांपल के ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए कि क्या होता है, करेक्ट। तो उसके लिए हम इंट और बैटरी कैपेसिटी, करेक्ट। अब देखिए अगर यहाँ पर मैंने स्टैटिक नहीं लगाया तो फिर से एरर बताएगा, इसलिए हम यहाँ पर स्टैटिक लगा देते हैं पहले ही। अब इसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे। हमारे पैरामीटर्स कितने होंगे, जितने स्पोर्ट्स कार में थे उतने सारे, उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा, और वो क्या है, बैटरी कैपेसिटी। तो इस येलो ब्रैकेट में हम वो लिख देंगे, उसके साथ एक और जो कि है बैटरी कैपेसिटी। इसका टाइप इंट रखेंगे क्योंकि हम नंबर्स में देंगे बैटरी कैपेसिटी। तो चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर का हम कोड लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था स्पोर्ट्स कार में। तो स्पोर्ट्स कार में क्या करा था, सुपर लिया था। सुपर का काम क्या होता है, उसके पेरेंट वाले की जितनी प्रॉपर्टीज लेती है उसको खींचकर वो लेके आता है हमारे चाइल्ड वाले में लाकर रख देता है। तो वैसे ही जो स्पोर्ट्स कार की प्रॉपर्टीज आएगी वो लेकर आएगा इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार में रख देगा। तो उसके लिए हमें ये भी लिखना पड़ेगा, तो ये भी लिख लेते हैं हम, करेक्ट। तो इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं मतलब। इसके बाद हमने ईयर तो ले ही लिया है, उसके बाद एक और बस लेना है हमारी टॉप स्पीड, क्योंकि ये वाली वो प्रॉपर्टीज है जो हमारे पेरेंट में थी, ये वो नहीं जो हमने नहीं ऐड करी, पेरेंट वाली। तो पेरेंट में टॉप स्पीड भी थी ना, करेक्ट, स्पोर्ट्स कार में थी, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद जो हमने नई प्रॉपर्टी ली है उसे दिस करके लिख देते हैं, दिस डॉट बैटरी बैटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू बैटरी कैपेसिटी, करेक्ट। ये भी हमारा काम हो गया। अब हमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद उसे प्रिंट कराना है। ये वाला हमारा पूरा काम हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, ये तो हमारा पूरा काम हो गया है। एक काम करते हैं, इसे पूरा
कमेंट आउट कर देते हैं। ये बहुत सारी लाइन आ जाती है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, वरना इसको भी कमेंट आउट कर दिया। अब सिर्फ हमें स्पोर्ट्स कार का दिखेगा प्रिंट टर्मिनल पर, और हमारा इलेक्ट्रिक वाले का दिखेगा। तो चलिए ये वाला हम एक कॉपी करते हैं और नया क्रिएट कर लेते हैं। ये रहा हमारा ये जो स्पोर्ट्स कार है। स्पोर्ट्स कार के बाद पहले पेरेंट का नाम, उसके बाद क्या पेरेंट है स्पोर्ट्स कार, उसके बाद हमारा चाइल्ड का इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद इसका नाम मैं SC2 दे देती हूँ, SC1 की जगह। यहाँ पर फिर से डॉट इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, करेक्ट। और ये वाला पार्ट पूरा एंटर, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमारा मेड बाय तो था, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार मॉडल भी था, ईयर भी था, टॉप स्पीड भी थी, अब एक बैटरी कैपेसिटी भी थी। तो एक और पैरामीटर का हम इनपुट पास कर देते हैं। इसकी बैटरी कैपेसिटी मैं 500 ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5000 ले लेते हैं चलिए। तो ये भी हमारा काम हो गया। उसके बाद अब हमें बाकी का system.out.println लिखना है, एंटर। system.out.println। अब इसके बाद हमें सारा कुछ प्रिंट कराना पड़ेगा, करेक्ट, तो वो कर लेते हैं हम। चलिए काम करते, इधर से पूरा कॉपी कर लेते हैं ना, सारा तो सेम है, थोड़ा सा ही चेंज यहाँ पर लिख देते हैं। system.out.println प्रियांशु राठौर लॉन्च, उसके बाद मेड बाय, मॉडल, ईयर, टॉप स्पीड और बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर एक ऐड करनी है। और ये जो स्पोर्ट्स कार है इसके बाद सब जगह डॉट करके इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, यहाँ पर भी डॉट करके इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, और इसको यहाँ से एंटर कर देते हैं, करेक्ट। यहाँ पर भी हमारा स्पोर्ट्स कार है, उसके बाद डॉट करके इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, फिर से यहाँ पर भी डॉट करके इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। और यहाँ पर एक और चीज़ हमें ऐड करनी है, इसलिए मैं फिर से एंटर करके यहाँ पर लिखूंगी अब क्या ऐड करनी है, प्लस, इसके बाद फिर से स्पेस ताकि हमें अच्छे से दिखे। उसके बाद अब हमारा कार, ये बैटरी कैपेसिटी के लिए लिख रहे हैं हम, कार डॉट स्पोर्ट्स कार डॉट इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, उसके बाद यहाँ पर हमें डॉट करके बैटरी कैपेसिटी। तो ये देखिए हमारी बैटरी कैपेसिटी का भी काम हो गया। अब हम इसे रन करा देते हैं, हमारा सारा आंसर आ जाएगा, ईयर भी आ जाएगा, मॉडल भी आ जाएगा, टॉप स्पीड भी आ जाएगी, बैटरी कैपेसिटी भी आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार का नाम भी स्पीड स्टार ही दे दिया है, इसलिए वही आएगा लिखा हुआ। अगर हम नाम चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक स्टार कर देते हैं। ये देखिए ये वही आया क्योंकि हमने वहाँ पर स्पीड स्टार लिखा था, बट आंसर बिल्कुल सही है। फिर से मैं रन करा देती हूँ ताकि अब आंसर इलेक्ट्रिक स्टार आएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये देखिए हमारा स्पीड स्टार जो हमने पहले लिखा था भी रन हो रहा, तब तक मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद 2024, उसके बाद 300, और ये हमारा 5000 भी आ गया जो हमने बैटरी कैपेसिटी लिखी थी, करेक्ट। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो हमारा इनहेरिटेंस का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक बार आप आउटपुट भी देख लीजिए। ये देखिए इलेक्ट्रिक स्टार जो मैंने यहाँ पर लिखा था 2024, 300, 5000, इसका ईयर मैंने चेंज नहीं करा था इसलिए वही लिखा हुआ आ रहा है। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ आ गया होगा। हमने अभी तक के कई सारे एडवांस टॉपिक्स कवर कर लिए। हमारा जावा DSA कोर्स लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, तो आपको सभी एडवांस टॉपिक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। मैंने हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है सभी वीडियोज़ में। कोड कैसे बैकएंड में काम कर रहा है एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, डायग्राम के साथ समझाया है। तो आप देख लीजिएगा सभी वीडियोस, बिना स्किप करिए देखिएगा, और 10 मिनट देखकर जज मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे समझ आ जाएगा हर एक टॉपिक। सो आप देखिए जाकर और प्रैक्टिस कीजिएगा। और ऊप्स का अगर आपको फाइनली प्रैक्टिस करने के एग्जाम्पल चाहिए कि मतलब ऊप्स कहाँ पर काम आते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बाइनरी ट्री बेस्ट वीडियो है उसके लिए। और बाकी भी जो वीडियोस है स्टैक्स, क्यूज, ये सब आप देख लीजिएगा, लिंक लिस्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हम कोड बनाते हैं और कैसे काम करते हैं। ऊप्स वैसे थोड़ा सा पहले लेना चाहिए था मुझे टॉपिक, बट मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए वाला वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी कि वाला वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। और प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट्स में बता देना कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।